हर हर महादेव साथियों, आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी मेरी जिंदगी हो तुमको 48 भाग। अब तक आपने सुना कि शायद जिंदगी को सरप्राइज डेट पर लेकर आया था। साहिर जिंदगी को लेकर नेशनल हाईवे पर बने हुए एक ढाबे पर आया। ये एक फैमिली रेस्टोरेंट के जैसा था। शहर की भीड़भाड़ से दूर, बिल्कुल शांत, पर सभी तरह की आधुनिक सुख सुविधा से भरपूर। यहाँ पर तो फिलहाल में दूर दूर तक आदमी भी दिखाई नहीं पड़ रहे थे और इस ढाबे कम फैमिली रेस्टोरेंट में बस स्टाफ ही थे। ये कहाँ लेकर आए हैं? जिंदगी ने पूछा। पहले तुम आओ तो सही। साहिर ने अपनी बाइक एक साइड लगाते हुए जिंदगी को अपने साथ आने का इशारा किया। साहिर और जिंदगी को देखते ही पूरा स्टाफ सतर्क हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि पहले से इन लोगों के यहाँ आने का सबको अनुमान हो। साहिर ने जिंदगी को एक टेबल पर बैठने का इशारा किया और खुद हाथ मुंह धोने के लिए बेसिन की तरफ बढ़ गया। जिंदगी गौर से एक एक चीज देख रही थी। तभी उसकी नज़र बाहर साइड में लगे हुए 2 गाड़ियों पर गई, जिस पर राणा का लोगो लगा हुआ था। अचानक से उसके कानों में जितेंद्र जी की बात सुनाई पड़ी। साहिर सा अपनी सिक्योरिटी को लेकर खुद सजग रहते हैं, पर फिर भी हमारा ध्यान देना जरूरी होता है। जिंदगी के होंठ मुस्कुरा दिए। वहीं तो मैं सोच रही थी कि राणा सा इतनी आसानी से क्यों इधर आए हैं, वह भी बिना किसी सिक्योरिटी के। इसका मतलब है कि सारा प्री प्लान था। तब बताओ, क्या खाओगी? साहिर ने जिंदगी के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। जिंदगी ने चौंक पर उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? कुछ सोच रही थी क्या? जिंदगी ने इनकार में सर हिला दिया और आंखों ही आंखों में बाहर लगी हुई गाड़ी की तरफ इशारा किया और फिर भावों को उछलते हुए पूछा, वो क्या है? साहिर मुस्कुरा दिया। अपनी ना सही, अपनी रानी साहिबा की फिक्र तो करनी पड़ती है। ऐसे ही कुछ लोग जान के दुश्मन ऐसे बने पड़े हैं जो कि अगर सिक्योरिटी ना लेकर चलो तो हमला करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। सबसे तो मुश्किल है कि ऐसे लोगों को बोल भी नहीं सकते कुछ। इसमें दुश्मन से पहले दोस्त होते हैं। साहिर ने सर हिलाते हुए जैसे कोई समझदारी वाली बात की थी। जिंदगी को ऐसा उसके एक्सप्रेशन से लगा, लेकिन इसमें समझदारी वाली कौन सी बात थी? उसे समझ में नहीं आई, इसलिए वह नासमझों की तरह उसकी तरफ देख रही थी। अरे, मेरी बात समझ नहीं पाई तुम? मेरा कहने का मतलब है कि घर वाले। साहिर बोला। ओह। जिंदगी ने कुछ समझते हुए सर हिलाया। पर आपके पूरे शहर में कोई होटल नहीं मिला था जो आप इतनी दूर का प्लान करके आए? जिंदगी को साहिर का यहाँ आना समझ में ही नहीं आया था। अभी भी उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर उसके टेस्ट के मुताबिक चीज़ नहीं मिलेगी। अपने लिए तो उसको ज्यादा परेशानी नहीं थी, पर साहिर के लिए सोच रही थी। कभी कभी जिंदगी में मंजिल से ज्यादा खूबसूरत सफ़र लगता है, और जब सफ़र खूबसूरत हो तो सफ़र के ये छोटे छोटे पड़ाव बहुत अच्छे लगते हैं। सच्चाई तो ये है कि यही छोटे छोटे पड़ाव सफ़र को खूबसूरत बनाते हैं, और मेरी ज़िंदगी तो हमेशा ही कुछ दूसरे ही ट्रैक पर दौड़ती है। इसलिए उसको खुश करने के लिए कुछ दिल्ली भाग रही रूटिंग के ट्रैक से हटकर सोचना पड़ता है, साहिर ने कहा। साहिर की इतनी बड़ी बात जिंदगी के पल्ले कितनी पड़ी कितनी नहीं, यह तो उसे पता नहीं चला, पर इतना ज़रूर समझ में आया कि साहिर ने उसको खुश करने के लिए कुछ अलग स्पेशल किया है, और यह स्पेशल वाली फीलिंग ने जिंदगी को खुद को स्पेशल फील करने का मौका दिया। कहते हैं खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत खुद ब खुद चली आती है। जब आपको आपकी हद से भी ज्यादा चाहने वाला बंदा मौजूद हो तो मन में एक मान अभिमान आ ही जाता है। टीवी में रोमांटिक शाहरुख खान को प्यार में किरण करते करते देखकर सपनों में खो जाने वाली जिंदगी इस हकीकत को आंखें खोल खोल कर देख रही थी। समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह सब सपना है या फिर हकीकत है। आज जिंदगी के रियल हीरो ने उसके लिए कुछ अलग किया था। जिंदगी तो हवाओं में उड़ रही थी। जिंदगी मुस्कुरा दी। एक बार मैं और अर्जुन इधर से जा रहे थे। काफ़ी रात हो गई थी। उसी टाइम हम लोगों ने रुककर यहाँ पर डिनर लिया था। यहाँ खाना अच्छा मिलता है, और ख़ासकर गोलगप्पे। साहिर कुछ मुस्कुराते हुए बोला, जिसको सुनकर जिंदगी समझ गई थी कि साहिर उसको ताने दे रहा है, इसलिए उसने मुंह बनाया। एक बात बताइए राणा सा, अचानक से आपको इतना टाइम कैसे मिल गया? जिंदगी ने पूछा। साहिर के दिमाग में अचानक से जागृति का अक्स लहराया। उसी को तो अपने ऑफिस में देखकर साहिर को जल्दी निकलने का ख्याल आया था। सच बोलते बोलते उसके होंठ रुक गए थे। वैसे तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? साहिर ने पूछा। बहुत पसंद आया राणा सा, बहुत ज्यादा। जिंदगी में पहली बार मैं इस तरह से घर से बाहर निकली हूँ, और इस तरह से किसी फैमिली रेस्टोरेंट ढाबे में,
और इसके लिए आपको ढेर सारा बड़ा वाला थैंक यू। जिंदगी बच्चों की तरह खुश होकर बिल्कुल सच्चाई से बोली साहिर को उसकी यही अदा सबसे ज्यादा पसंद आती थी, और लड़कियों की तरह उसके अंदर यह नखरा नहीं था कि अगर सामने वाला बंदा आपके लिए कुछ करे तो उसे अपना हक समझकर वसूल ली और एक हल्की सी स्माइल पास कर दी। अगर सरप्राइज पसंद नहीं आया तो नाक मुंह बनाकर अपने साथ साथ सामने वाले का भी मूड बिगाड़ दे, और ऊपर से सारे रिश्ते नाते एक ही झटके में तोड़कर चल दी। जिंदगी को जो जैसा लगता था बिल्कुल साफ साफ सच सच बोल देती थी। अगर पसंद नहीं आए तब भी कोई ओवर रिएक्शन नहीं देती थी, और यही कारण था कि साहिर को अपनी जिंदगी सबसे अच्छी लगती थी, हर किसी तरह के बनावट से दूर। जिंदगी के सवाल से जो साहिर के दिमाग में जागृति का अक्स लहराया था कि अब साहिर अनजाने में ही एक पल के लिए इन दोनों की तुलना करने लगा था। एक जो अपने पति के साथ कुछ रोमांटिक पलों की चाहत में थी, पर फिर भी पति अपने साथ उसे सरप्राइज में ऐसी जगह पर लेकर आया था, तब भी बहुत खुश थी। और दूसरी जो 5 मिनट के लिए मजबूरी में ही सही ऐसी जगह पर खड़ी नहीं होती। लंदन में एक यूनिवर्सिटी प्रोग्राम के दौरान इन लोगों को 3 रात एक गांव में गुजारनी पड़ी थी। अर्जुन तो मस्त मौला इंसान, उसको तो कोई फिक्र होती नहीं थी, और वही हाल साहिर का था। कम से कम 3 दिन गांव में रहकर उन्हें जो रिपोर्ट बनाने के लिए दी गई थी उसे पर रिसर्च करते करते उसे वहां के लोगों के बारे में, कल्चर के बारे में जानने को मौका भी मिला था। पर जागृति को तो लग रहा था जैसे कि वह 1 घंटे गिन रही थी, जबकि इन लोगों को उस बस्ती वाले लोगों के साथ ना ही खाना खाना था और ना ही कुछ ज्यादा ही कांटेक्ट रखना था, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने इन लोगों के लिए रहने खाने की अलग से व्यवस्था कर रखी थी। और ऊपर से उसके नखरे। वहां से लौटकर आने के बाद भी अगर कोई वहां की बात निकाल देता था तो जागृति का मूड ऑफ हो जाता था, जबकि साहिर और अर्जुन भी ऑफ थे। पर जागृति की तरह अपने नखरे के कारण नहीं, बल्कि उन बस्ती में रहने वाले लोग और बच्चों की दुर्दशा को देखकर। पता था मुझे, इसीलिए तो तुम्हारे लिए मुझे यही सरप्राइज सबसे अच्छा लगा कि कुछ अलग करते हैं। साहिर बोला, बिल्कुल अलग करते हैं, और इस अलग की शुरुआत अभी से करते हैं। जिंदगी की आंखों में शरारत की चमक उभरी। नो! साहिर चिल्लाया, प्लीज 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 राणा सा। जिंदगी अब मिन्नतों पर उतर आई थी, लेकिन अपने दिल के डर को छुपाते हुए साहिर ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ इनकार में सर हिलाया। खड़ूस! जिंदगी में अपना फोन निकाल लिया था, और अब सेल्फी के मूड में थील आफ्टर ऑल उसके राणा सा पहली बार उसे एक सरप्राइज डेट पर लेकर आए थे। अपनी सहेलियों को बताना जरूरी था। आखिर कितने दिनों से उन सब लोगों ने इस मोमेंट का इंतजार किया था। हर रोज जिंदगी से उसके और उसके राणा सा की तस्वीर मांगती थी। न जाने कितने उल्टे साथ सीधे सजेशन देकर जिंदगी को खुद पहल करके राणा सा से एक सरप्राइज डेट मांगने की प्लानिंग बताई थी। एक ने तो यहाँ तक कह दिया था, जिंदगी अपना नकली बर्थडे मना ले। उसके इस मशवरे पर तो जिंदगी सर पकड़कर रह गई थी। तब तक दूसरी ने उसके इस सजेशन पर मोहर लगा दी थी। हाँ, जिंदगी एक सरप्राइज पार्टी के साथ साथ सरप्राइज गिफ्ट भी मिलेंगे। चुप रहो तुम सब। सरप्राइज पार्टी और सरप्राइज गिफ्ट कुछ नहीं मिलेगा। जिस पार्टी की उम्मीद में तुम सब बैठी हो ना, वहां पर केवल डांट खाने को मिलेगी। जो इंसान मेरे जन्म पर मौजूद था, क्या उसे मेरा असली और नकली जन्मदिन नहीं पता? जिंदगी के इस दलील पर उसकी सहेलियां चुप रह गई थीं। लेकिन जिंदगी सच में ऐसे किसी मौके की तलाश में थी जब उसे सरप्राइज डेट पर सरप्राइज गिफ्ट मिले। आज दोनों ही मिला था। सरप्राइज गिफ्ट के रूप में उसकी पसंदीदा ड्रेस, और डेट में इतनी खूबसूरत जगह वह अपने राणा सा के 90 करोड़ के बाइक पर आई थी। आज जाकर जिंदगी को मौका मिला था। भला वह इस मौके को मत चूको चौहान की तरह से अपने हाथों से इस तरह से जाने नहीं दे सकती थी। ऊपर से जानवी जी की रोज की डिमांड बढ़ती जा रही थी, और डिमांड पूरी ना हो पाने के कारण जिंदगी को बिना वजह उनके गुस्से का शिकार भी होना पड़ रहा था। उन्हें भी यह दिखाना जरूरी था कि उनकी बेटी उनके बेटे का बहुत ध्यान रख रही है, या फिर उनका बेटा उनकी बेटी के साथ रहता है, जैसा कि वह सोच रही है कि उनकी बेटी अपनी बेवकूफ़ी में अपनी गृहस्थी खुद अपने दोनों हाथों से लूटा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। जिंदगी को अपनी जिंदगी खुशियों से संवारने की कला आती है, वरना सुबह शाम जब भी वह फ्री होकर फोन करती थी तो साहिर दोनों टाइम गायब होते थे।
आखिर जानवी जी को भी तो फुर्सत जितेंद्र जी के जाने के बाद मिलती थी। उसे वक्त तक साहिर भी ऑफिस के लिए निकल ही चुका होता था। अब जिंदगी इन सारी फोटोग्राफ्स को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करने के साथ साथ व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाने वाली थी। इस बात से अनजान की इन खूबसूरत फोटोग्राफ्स को देखकर जहां कुछ दिल इन दोनों की बलैयां लेते हुए थकने वाले नहीं थे, तो कुछ दिल पर बिना पेट्रोल के ही आग लगना तय था। नो! साहिर चिल्लाया। प्लीज 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 राणा सा! जिंदगी अब मिन्नतों पर उतर आई थी, लेकिन अपने दिल के डर को छुपाते हुए साहिर ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ इनकार में सर हिलाया। खड़ूस! जिंदगी ने अपना फोन वापस अपने पर्स में रखते हुए कहा। खड़ूस तो अपने मुंह में बोली थी, लेकिन चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे कि उससे उसकी जागीर छीन ली गई हो। अब इतनी खूबसूरत मोमेंट पर राणा सा को अपनी जिंदगी का उतारा हुआ चेहरा अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बेचारगी से अपना सर हिला दिया। तुम भी ना जिंदगी, कभी ना कभी बच्चों की जैसी हरकत करती हो। मैं बच्चों जैसी हरकत करती हूँ? अपने ऊपर लगे हुए इल्जाम को सुनकर तो जिंदगी बौखला गई थी। नहीं, मैं गलत बोल गया। बच्चों से बड़े वाली हरकत की उम्मीद करनी ही बेवकूफ़ी होती हैल, और यह बेवकूफ़ी मैं बार बार करता हूँ। साहिर ने कुछ समझ में वाले अंदाज में सर हिलाकर फुल एटीट्यूड के साथ कहा। जिंदगी को उसका तेवर फूटी आंख नहीं सुहाया। जिंदगी ने मुंह बना लिया। तब तक साहिर ने अपना फ़ोन निकाल लिया था और जिंदगी को खींचते हुए एक सेल्फी ले ली। जिंदगी का चेहरा उस पिक्चर में बना हुआ ही आया था। मुझे फ़ोटो लेने से मना कर रहे थे और खुद अपने फ़ोन में फ़ोटो ले ली। जिंदगी ने कुछ मुस्कुराते हुए पूछा, पर अंदाज ऐसा था जैसे कि नाराज़गी जता रही हो। बिल्कुल ले ली। मेरी बीवी है उसकी फ़ोटो उतारने से मुझे कौन रोक सकता है? राणा सा के सेल्फ कॉन्फिडेंस की इंतहा थी। अब ये फ़ोटो मैं छोटी मासा को भेजने वाला हूँ। साहिर बोला। नहीं, ये फ़ोटो नहीं। इस फ़ोटो में मेरी शक्ल उतरी हुई आई है। मम्मी फ़ोटो देखते ही 1000 सवाल करेंगी। जिंदगी ने साहिर के हाथों से उसका फ़ोन छीनने की कोशिश करते हुए कहा। तो फिर आओ। साहिर ने अपना एक हाथ जिंदगी के लिए खोल दिया। कुछ शर्माते हुए जिंदगी साहिर के बिल्कुल नज़दीक खड़ी हुई तो साहिर ने उसे पूरी तरह से खींचकर अपने नज़दीक कर लिया था। दोनों ने कई सारे फ़ोटो वहां क्लिक करवाए। यह फ़ोटोग्राफ्स आप मुझे भेज दीजिएगा, जिंदगी बोली, और तुरंत ही साहिर की उंगलियां अपने फ़ोन पर हरकत करने लगी। सबसे पहले उसने यह फ़ोटो बड़ी मासा को सेंड कर दिए और उसके बाद कुछ फ़ोटो को स्टेटस की प्राइवेसी ऑन करते हुए स्टेटस पर लगा दिया जिसमें कि घर परिवार वाले तो चुने चुने थे, पर दुश्मनों की लिस्ट पूरी तरह से ऑन थी। चाहे वह सिसोदिया जिंदल अग्रवाल जैसे लोग हों या फिर जागृति। इस ठंड के मौसम में जहां राणा सा अपनी जिंदगी के साथ जिंदगी के मज़े ले रहे थे, वहां उन्होंने दुश्मनों के कलेजे को जलाने का इंतज़ाम बखूबी कर दिया था। अब इसका अंजाम देखना बाकी था। बड़ी माँ सा शाम की पूजा करके अभी तुरंत फ्री होकर अपने कमरे में बैठी थी। साहिर का मैसेज देखते ही तुरंत उन्होंने ओपन किया, क्योंकि उनके लाडले पोते इस तरह से तो उन्हें कभी व्हाट्सएप पर मैसेज है भूले भटके भी नहीं किया करते थे। बहुत ज़रूरी होता था तो एक दो फोटोग्राफ्स आते थे, पर आज के फोटोग्राफ्स ने तो उनकी आत्मा तृप्त कर दी थी। जय हो मुरली मनोहर, तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद। अपने पोते और पोते बहू को देखकर तो बड़ी मासा की आंखें भीग गई। ढेर सारे आशीर्वाद लिखकर उन्होंने तुरंत साहिर के नंबर पर सेंड कर दिया। क्या आप लोग कहीं बाहर घूमने आए हैं या फिर पहले कहीं गए थे? बड़ी मासा ने पूछा, क्योंकि यह जगह उन्हें कोई हिल स्टेशन वगैरह तो लग नहीं रही थी जहां की तस्वीर देखते ही वह पहचान जाए। जवाब में साहिर ने उन्हें वीडियो कॉल लगा दिया। खंभा घनी बड़ी मासा, हम अभी बाहर ही आए हैं। ये कौन सी जगह है? बस एक साधारण सी जगह है जो कि आपकी बहू को सुकून देती है, साहिर ने जिंदगी के खाते में गेंद डालते हुए कहा, क्योंकि वह जानता था कि यह जगह राणा के शान के लायक नहीं है। तो बड़ी माँ को ऑब्जेक्शन जरूर होगा, लेकिन उम्मीद के विपरीत बड़ी मासा ने जवाब दिया। फर्क ये नहीं पड़ता कि आप कहाँ घूमने आए हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन सी जगह आपको घूमने में सुकून देती है। अगर आपकी जिंदगी को यही अच्छा लगता है तो यही सही। हमें तो बस आप दोनों के चेहरे की खुशी चाहिए, जो कि फोटो में भी और इस वक्त आपके चेहरे पर भी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। वैसे आपकी जिंदगी है कहाँ? जरा हमें भी तो दिखाइए।
साहिर ने फोन का कैमरा जिंदगी की तरफ कर दिया, क्योंकि अभी स्टार्टर के साथ पूरी तरह से इंसाफ करने में जुटी हुई थी। एल, हमारी जिंदगी तो बहुत खूबसूरत लग रही है एल। बड़ी मासा ने गौर से जिंदगी को देखते हुए कहा। फोटो पर तो उनकी नज़रें साहिर और जिंदगी के हंसते मुस्कुराते चेहरे से कहीं दूर नहीं गई थीं, लेकिन इस वक्त उन्हें जिंदगी अपने पूरे ड्रेसअप के साथ दिखाई पड़ी थी। एल पर बड़ी माँ की आवाज़ सुनकर जिंदगी के हाथ जहाँ के थे वहीं ही रुक गए थे। उसने हैरान परेशान नज़रों से साहिर की तरफ देखा और आंखों से ही अपने ड्रेस की तरफ इशारा किया। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि साहिल ने क्या सोचकर बड़ी माँ को वीडियो कॉल मिला दी है। न यहाँ दुपट्टा था, न यहाँ और कोई ऐसी चादर थी जिससे कि वह अपने सर को भी ढक सकती थी, क्योंकि राजमहल की परंपरा के अनुसार तो सर ढकना जैसे अनिवार्य था। और यह चीज़ उसे जानवी जी ने हिदायत के साथ सिखाई थी कि और कोई तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन बड़ी माँ कुछ बोले, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। उन्हें कभी भी कुछ भी बोलने का मौका मत देना। एल, कम से कम बड़ी माँ के सामने तो अपना सर ढककर रखा करो। ज़रा फ़ोन जिंदगी को दीजिए, हम उनसे बात करेंगे। बड़ी मासा ने साहिर से कहा, क्योंकि वह समझ गई थी कि फ़ोन का बैक कैमरा ऑन है। आपकी बहू को शर्म आ रही है, डर लग रहा है और साथ में गुस्सा भी आ रहा है एल। साहिर ने वापस से फ्रंट कैमरा ऑन करते हुए शरारती अंदाज में कहा, ऐसा क्यों? दरअसल आज हमारा मन इन्हें अपने साथ बाहर लेकर आने का हुआ, तो हमने इन्हें वेस्टर्न ड्रेस पहनने के लिए कहा। अब इसी बात पर इन्हें इस ड्रेस में आपके सामने आने में शर्म आ रही है और डर लग रहा है कि आप गुस्सा होगी, और इनका गुस्सा अब मुझ मासूम पर उतरने वाला है, जहाँ कि अब हमें अपने आसपास कोई बचाने वाला भी नहीं दिख रहा। एल, साहिर ने जिंदगी की खतरनाक नज़रों को देखते हुए कहा, जो कि मुंह बनाते हुए साहिर को घूरते हुए देख रही थी। एल, बड़ी मासा हंस पड़ी। एल, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी बहू को परेशान करना छोड़ दीजिए। हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि आप उन्हें परेशान कर रहे हैं एल। हम ऐसे हिटलर भी नहीं। हेल, आमला तो प्रतापगढ़ में भी सूट वगैरह पहना करती हैं एल। क्या हमने उन्हें उनके कपड़ों के लिए कभी डांटा है? बस यही है कि जो भी पहने उसमें अपनी शालीनता मेंटेन रखें एल। समय के हिसाब से सबको बदलना पड़ता है। हम समय के साथ बदलना जानते हैं, लेकिन अपने मूल स्वभाव को कभी नहीं बदल सकते। क्या हमें पता नहीं कि हमारी जिंदगी शुरू से ही वेस्टर्न ड्रेस ज़रूरत के हिसाब से पहनती है? और रही बात आपके पहनाने की, तो इसमें हमें क्या एतराज़ होगा? आपकी रानी सा है, जो चाहे वह पहनाएं, एल जैसे चाहे वैसे रखें। हमें तो बस इस बात से फ़र्क पड़ता है कि हमारी बहू आपके साथ खुश रहनी चाहिए, वरना उनसे पहले हमारी नाराज़गी आपके ऊपर बन जाएगी। बड़ी माँ ने कहा। साहिर मुस्कुरा दिया और इशारे से जिंदगी को अपने पास बुलाया। थोड़ी देर इधर उधर की बात करने के बाद बड़ी माँ ने यह कहकर फ़ोन कर रख दिया कि अब आप लोग अपने इस स्पेशल मोमेंट को एंजॉय कीजिए, हम अब खाना खाकर कुछ आराम करेंगे। शुभ रात्रि कहते हुए दोनों ने उनसे विदा ली। एल, जैसे जैसे शाम रात में बदल रही थी, एल ढाबे पर लगी हुई रंग बिरंगी लाइट जलने लगी थी। फूलों के ऊपर रंग बिरंगी लाइटों का झालर लगाया हुआ था। सब कुछ एक नज़र देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। एल जिंदगी बहुत खुश थी, और उसमें भी साहिर का साथ। जिंदगी को तो याद ही नहीं आ रहा था कि आज से पहले कब उसने साहिर की कंपनी इस तरह से खुलकर एंजॉय की। हैल, साहिर के आसपास मौजूद होने का मतलब था कि जिंदगी की सांस जहाँ की वहाँ रुक जाती थी। एल अपने कायदे कानून और रूल्स डिसिप्लिन के लिए रूल बुक के नाम से जाने जाने वाले साहिर सिंह राणा को किसी भी चीज़ में गलती पसंद नहीं थी, और बेवजह की लापरवाही तो बिल्कुल नहीं। जिंदगी इस चीज़ का बहुत ख्याल रखती थी कि उसके कारण कम से कम साहिर के माथे पर एक शिकन न आयल, वरना जानवी जी के चेहरे पर हज़ारों शिकन मौजूद हो जाएगी, और वह सब एक एक करके जिंदगी के ऊपर निकलेगी। एल, कुछ देर तक तो उसे इधर उधर मंडराने में और अपने पुराने रंग ढंग में लौटने में थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन जब साहिर ने खुद उसका साथ देना शुरू किया तो जिंदगी बिल्कुल बिंदास हो गई। एल, सब कुछ भूल भूल कर साहिर इस वक्त जिंदगी के साथ जिंदगी की यह 4-6 घंटे यादगार बनाने पर पड़ा लगा हुआ था। जेब में रखा हुआ फ़ोन 1-2 बार वाइब्रेट हुआ तो उसने निकाल कर देखा। जागृति का नंबर फ्लैश आउट हो रहा था। साहिर के होठों पर तुरंत एक तीखी मुस्कुराहट फैल गई थी, जो कि उसने जिंदगी की नज़रों से बचाते हुए तुरंत छुपा भी लिया था। इस ठंड के मौसम में दुश्मनों के कलेजे न जले तो हमें गर्मी कैसे मिलेगी?
फोन को साइलेंट मोड पर डाल दिया और पूरी तरह से जिंदगी की तरफ मुड़ गया। इस ठंड के मौसम में दुश्मनों के कलेजे न जले तो हमें गर्मी कैसे मिलेगी? फोन को साइलेंट मोड पर डाल दिया और पूरी तरह से जिंदगी की तरफ मुड़ गया। क्या हुआ? किसी का फोन है क्या? जिंदगी ने पूछा। समझ में तो आ रहा था कि राणा सा के कीमती घंटे उसके साथ बर्बाद हो रहे थे, लेकिन यह बात उसे कौन समझाता कि उसके राणा सा अपनी जिंदगी के खूबसूरत घंटे अपनी जिंदगी के साथ आबाद कर रहे थे, जहां पर उन्हें और किसी चीज की जरूरत नहीं थी। एल साहिर ने इनकार में सर हिला दिया। नहीं, बस यूं ही। ये सारे मैटर तो पूरी जिंदगी के हैं एल, पर अपनी जिंदगी के साथ जीना भी तो बहुत जरूरी है। एल, बाद में देखते हैं इसको, साहिर ने गोल गोल जवाब दिया, जो कि जिंदगी के सर के ऊपर से चला गया और जिंदगी ने भी इसको समझने की जरूरत नहीं समझी। फिलहाल में तो पूरा फोकस से खाने पर था, जो कि कोई विदेशी डिश नहीं थी बल्कि पूरी तरह से पंजाबी खाना था। एल, पर बदला हुआ टेस्ट भी आज अच्छा लग रहा था। एल, तब गोलगप्पे खाओगी? खाने के बाद साहिर ने जिंदगी से पूछा। जिंदगी की आंखें गोलगप्पे के नाम से चमक उठी थीं, नेकी और पूछ-पूछ। लेकिन वह तो पहले खाने में मज़ा आता है। हाँ, ताकि गोलगप्पे से पेट भरने के बाद खाना खाने के लिए जगह ना बचेल। पता है मुझे, गोलगप्पे की दीवानी। गोलगप्पे इतना खा लेती है कि फिर घर आकर खाना खाने की भी ज़रूरत भी नहीं समझती। साहिर ने नैपकिन से हाथ साफ करते हुए कहा। एल, तब तो आपका यह ट्रिक यहाँ पर काम करने वाला नहीं है। जिंदगी ने साहिर को चिढ़ाने के लिए अंगूठा दिखाते हुए कहा। एल, मेरे पेट में गोलगप्पे के लिए हमेशा जगह रहती हैल, वह हवा जैसे गोलगप्पे कितना जगह ही लेते हैं। जिंदगी ने 2 प्लेट गोलगप्पे देखते हुए कहा, जो कि साहिर के आर्डर पर आए थे। आप भी लेंगे? अपने लिए हाथ बढ़ाते हुए जिंदगी ने पूछा। अगर तुम्हारे दिल से निकल जाए तो 1-2 खिला देना, उससे ज्यादा नहीं। साहिर ने हंसते हुए कहा। एल, हाँ, तो मैं उससे ज्यादा दे भी नहीं सकती। जिंदगी ने खुद एक गोलगप्पा साहिर की तरफ बढ़ा दिया, जो कि साहिर ने हाथ में ना लेते हुए उसके लिए सीधा अपना मुंह खोल दिया था। एल, जिंदगी में सावधानी से शायद के मुंह में गोलगप्पा डाला तो शाही ने जानबूझकर जिंदगी की नाजुक उंगलियों को अपने दांतों से छू लिया। शायरी की शरारत समझकर जिंदगी नाराजगी भी नहीं दिखा सकती थी। उसकी पलकें खुद ब खुद झुकने लगी थीं। बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, दिल की आबादी के आसार नजर आते हैं। एल, आंखों में सपने हजार नजर आते हैं, आज यह सारे सपने आबाद नजर आते हैं। एल, तब अब घर चलते हैं। साहिर ने जिंदगी से कहाल। जिंदगी ने बहुत मायूसी के साथ आसपास देखाल। इतनी अच्छी जगह शायद छोड़कर जाने का दिल नहीं हो रहा था, और उसमें भी यह समय इतनी तेजी से निकला था कि समझ में ही नहीं आया कि कब शाम से रात हो गई, और रात भी इतनी गहरी कि ढाबे से बाहर अंधेरे में कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा था। एल, लोग ठीक कहते हैं कि सुख के समय तेजी से निकल जाते हैं, वरना इस शाम के टाइम तो जिंदगी के समय कांटे नहीं कटते थे। साहिर का इंतजार करते करते, और आज साहिर के साथ में समय का पता ही नहीं चला। एल, हम फिर कभी यहाँ आ जाएंगे। एल, अगर यहाँ पर रुकने की सुविधा होती तो मैं जाने के लिए भी नहीं कहताल, पर घर भी जाना जरूरी है। एल, साहिर ने जैसे सफाई देते हुए कहा। एल, जिंदगी ने हाँ में सर हिला दिया। एल, बाहर निकले तब जाकर असली रात का एहसास हुआ। एल, रात काफी गिर गई थी, और सबसे तो ठंड का मौसम होने के कारण चारों तरफ से कुहासा गिर गया। थाल ढाबे के दरवाजे पर ही साहिर की गाड़ी लगी हुई थी। जिंदगी में कुछ हैरान नजरों से देखाल। वो आई तो बाइक से थी, फिर गाड़ी कब आई? साहिर से पूछना चाहती थी, लेकिन साहिर आगे किसी सिक्योरिटी गार्ड से बात कर रहा था। जिंदगी को देखकर उसकी तरफ आयाल साहिर ने जिंदगी के लिए अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलाल। और आपकी बाइक? बाइक की चिंता मत करोल, बाइक और कोई लेकर आ जाएगाल, पर अब गाड़ी से चलते हैं। नहीं, जिंदगी ने मुंह बना लियाल। साहिर ने हैरान होकर उसकी तरफ देखाल। मुझे बाइक से ही जाना है। एल, चलिए ना, बाइक से चलते हैं, बड़ा मजा आता है। जिंदगी बच्चों की तरह मचलते हुए बोलील। दिमाग तो होश में है ना तुम्हारा? समय देखा है, क्या हो रहा है? बेवजह की जिद पर राणा सा के तेवर बदलते समय नहीं लगा था। एल, जिंदगी उनके इस बदलते हुए रंग को देखकर हैरान रह गई थी। एल, और उसमें भी ठंड का मौसम। हेल, यहाँ से पहले घर जाते जाते हमें करीब 1 घंटे का समय लगेगा, और यह ठंडी हवा सीधे हड्डियां गला कर रख देगी। एल, साहिर ने तुरंत इनकार करते हुए कहा। नहीं नहीं राणा सा, प्लीज ना। जिंदगी जिद करते हुए बोली। नहीं जिंदगी,
इस बार कोई जिद नहीं। मेरी खुद की बात होती तो मैं मान भी लेता, या फिर अगर हम दोनों ने पूरी तरह से ज़रूर से ज़्यादा गर्म कपड़े पहने रहते तब भी मैं तुम्हारी बात मान लेता। पर अब तो मुझे मौसम में भी ठंड महसूस हो रही है। बाइक से जाने का मतलब है कि ठंडी हवा सीधे स्वेटर कोट को रिफ्यूज़ करते हुए सीधे शरीर में लगेगी। बीमार पड़ जाओगी। नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। चुपचाप गाड़ी में चलोल, गाड़ी में हीटर भी है। साहिर ने कुछ सख्त होते हुए कहाल जिंदगी ने मुंह बना लिया था, लेकिन चुपचाप गाड़ी में बैठोल कहते हुए आंखों से साहिर ने कुछ ऐसा डेविल लुक दिया जिसको देखकर चुपचाप जिंदगी गाड़ी में बैठ गई। लेकिन उसे दरवाजे से अंदर नहीं, जो कि साहिर खोलकर खड़ा था, बल्कि पिछली सीट का दरवाज़ा खोल दिया। जिंदगी के गुस्से को देखकर साहिर ने सर हिला दिया। आज एक झलक जिंदगी को देखा, वो राहों पे मेरी गुनगुना रही थी। फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो आंख मिचौली कर मुस्कुरा रही थी। एक अरसे के बाद आया मुझे करार, वो सहला के मुझे सुला रही थी। हम दोनों क्यों खफा हैं एक दूसरे से, मैं उसे और वो मुझे समझा रही थी। मैंने पूछ लिया, क्यों इतना दर्द दिया कमबख्त तूने? लगा था जैसे मैं जीना ही भूल गया था। वो हंसी और बोली, मैं जिंदगी हूँ, तुम्हें जीना सिखा रही थी। रोते हुए मुस्कुराना सिखा रही थी, हंसते हुए गुनगुनाना सिखा रही थी। आज दिल की गलियों का मुसाफिर बनना सीखा रही हूँ। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। कहानी अगर पसंद आती है तो उत्साहित भी किया कीजिए। आप सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे प्रोत्साहन भी दे सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिए। इस चैनल पर मिलेंगे आपको दिल छू लेने वाली मनोरंजन, पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां और हर कहानी के रेगुलर अपडेट मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।